कैसे हैं आप लोग। और मैं मनीष कुमार और फिर आप लोग के सामने आ गया, जैसे कि मैंने वादा किया था कि अब आपको ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन जिसको सुन के ही बहुत लोग को पसीने आ जाते हैं। याद आ रहा है, एडवांस मैथ का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाने वाला टॉपिक और सबसे ज़्यादा टाइप्स के सवाल पूछे जाने वाले, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर। तो आज हम लोग ज्योमेट्री शुरू कर रहे हैं। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक से, घबराइएगा नहीं, एकदम बेसिक से। तो हेडिंग दे लीजिए, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्यामितीय और क्षेत्रमिति। ज्यामिति और क्षेत्रमिति सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एडवांस मैथ का, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। हाँ, एडवांस मैथ के पोर्शन में ही आता है। अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, ये एडवांस मैथ के अंदर ही आता है। एडवांस मैथ का ही टॉपिक है ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। तो सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से, सीधे बेसिक से शुरू करते हैं। ज्योमेट्री का मीनिंग समझते हैं। ज्योमेट्री जो है और मेंसुरेशन दोनों एक साथ रिलेटेड है। आप ज्योमेट्री कंप्लीट किए तो फिर मेंसुरेशन कंप्लीट करना होगा। दोनों जब एक साथ कंप्लीट कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ज्योमेट्री का मतलब समझिएगा, क्या है ज्योमेट्री का मतलब। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके वर्ड पे, ज्योमेट्री के वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आपको ध्यान से देखिएगा तो जियो प्लस मैट्री लिखा हुआ है। मेरी बातों पे मत जाइए, ध्यान से वर्ड पे देखिए, जियो प्लस मैट्री। इसको दो वर्ड में बांटिए, दो वर्ड में आप इसको एकदम कंप्लीट है कि बांटिए। आप इसको कीजिए जियो और इसको कीजिए मैट्री। चलिए, ये दोनों ही स्पेशल वर्ड है। जियो का मतलब होता है ज्योग्राफी, अर्थ। ये आपको अर्थ से रिलेटेड है। रिलेटेड टू किससे? अर्थ से आपको ये रिलेटेड है, अर्थ से रिलेटेड है। और मैट्री तो ग्रीक वर्ड है जिसका किससे बना है? मेट्रॉन से बना है, मेट्रॉन। और मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट होता है इसका मतलब, जिसको हिंदी में बोलते हैं मापना, मापना। तो आप ऐसे मत समझ लीजिए कि अर्थ को मापना है तो ज्योमेट्री का होगा, ये मतलब नहीं होता है। मतलब ये है कि अर्थ से रिलेटेड माप, मेजरमेंट इसमें करना है, अर्थ से रिलेटेड बातें इसमें पढ़नी है, ऐसा आप नहीं समझेंगे। ज्योमेट्री का मतलब हमारे यहाँ क्या है? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सब ज्योमेट्री का मीनिंग है हमारे यहाँ। आ रही है मेरी बातें समझ में? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज्योमेट्री का जो डिफिनीशन है, जो इसको डिफाइन किया गया है, वो हम आपके सामने इसका डिफिनीशन लिखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझना होगा, नहीं हो पाएगा तो क्लियर नहीं होगा। इसकी आपको डिफिनीशन समझनी होगी। चलिए, तो इसके डिफिनीशन समझिएगा क्या है। डिफिनीशन समझिएगा इसके क्या है ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री की ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ध्यान से एकदम लिखेंगे, दैट डील्स with points, that deals with points, points का हिंदी होता है बिंदु, लाइंस का हिंदी होता है रेखा, सरफेसेस का हिंदी होता है सतह, सॉलिड्स का मतलब होता है ठोस, सॉलिड्स, ठीक है।
एंड अदर ज्योमेट्रिकल फिगर एंड अदर ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्यामितीय फिगर। समझिएगा, हिंदी में इसको समझाते हैं कि ज्योमेट्री मैथ के ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि एक ऐसे ब्रांच का है कि जिसके अंदर हम लोग क्या क्या सीखते हैं, पॉइंट्स को डील करना, यानी पॉइंट्स की बात करते हैं, बिंदु की, लाइंस की, रेखा, सरफेस, सतह। सॉलिड्स का मतलब होता है ठोस, जैसे गोला हो गया स्फीयर, ठोस वस्तु। सॉलिड का मतलब हो गया ठोस, गोला। उसके बाद आता है एंड अदर ज्योमेट्रिकल फिगर। अदर ज्योमेट्रिकल फिगर का मतलब है ज्यामितीय फिगर, जैसे कि आपके पास ट्रायंगल हो जाए, आपके पास क्वाड्रिलेटरल हो जाए, आ रहा है बात समझ में, आपके पास इलिप्स हो जाए, इलिप्स, आपके पास सर्कल हो जाए, ये सारे ETC आपको ज्योमेट्रिकल फिगर की आपको बात करते हैं। तो इस ज्योमेट्री में क्या होता है कि हम लोग बेसिक चीज़ों से शुरू करके, ज्योमेट्री जो है वो बहुत बड़ा ब्रांच है। ज्योमेट्री को आप छोटे तरीके से मत आंक लीजिएगा। ज्योमेट्री के अंदर जैसे ही हम लोग चलेंगे तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा इसका संसार है। तो हम लोग इसको बेसिक से समझेंगे कि ज्योमेट्री अर्थ का मतलब हो गया भूगोल से संबंधित मेजरमेंट, यानी कि मापना, भूगोल से रिलेटेड जो फिगर होते हैं उसको मापना, जैसे पिरामिड हो गया। आ रही है बात समझ में, ये सारे को हम लोग ज्योमेट्री के अंदर रखते हैं। तो ज्योमेट्री कहता क्या है कि सबसे छोटा ज्योमेट्री का यूनिट है पॉइंट्स, बिंदु, रेखा, उसके बाद सरफेस, सॉलिड, इन सब की चर्चा करते हैं, इसके सभी प्रॉपर्टीज को, इसके सभी डिफिनीशंस को, इसके एप्लीकेशंस को सभी हम ज्योमेट्री के अंदर रखते हैं। अब एक हम आपको बात बता दें, ज्योमेट्री बेसिकली जो होता है वो, आप ज्योमेट्री अगर बेसिकली की बात कीजिएगा तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक होता है प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन लिख लीजिए, प्लेन का मतलब होता है समतल, प्लेन जियोमेट्री। प्लेन जियोमेट्री का मतलब हो गया, जैसे ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, सर्कल आपको दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये सब होते हैं प्लेन ज्योमेट्री। और एक आपको जो आता है वो आता है 3D ज्योमेट्री, 3D यानी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। डायमेंशन का मतलब क्या होता है अभी आपको बताते हैं। डायमेंशन का हिंदी होता है बीमा। अब डायमेंशन से मत घबरा जाइएगा, डायमेंशन का हिंदी होता है बीमा। थ्री डी डायमेंशन ज्योमेट्री, 3D डायमेंशन ज्योमेट्री। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो पिरामिड, प्रिज्म, सिलेंडर, कोन, ये सब इसके अंदर आते हैं। 3D के कोन हो गया, कोन मतलब होता है शंकु, फ्रस्टम हो गया, फ्रस्टम मतलब हो गया बाल्टी, ये सब जो होते हैं वो 3D ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। अब दोनों में अंतर आप कैसे पहचानिएगा, दोनों के बीच को कैसे आप अलग अलग कीजिएगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे कि सर प्लेन ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, 3D ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है, 3D ज्योमेट्री का अलग मीनिंग क्या है, प्लेन ज्योमेट्री का मतलब क्या है, डायमेंशन का मतलब क्या, ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो अभी हम आपको ज्योमेट्री का 2 बार होता है। तो प्लेन ज्योमेट्री को जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने डेवलप किया, क्योंकि 3D ज्योमेट्री बाद में डेवलप हुआ है, होने को तो दोनों एक साथ ही है, लेकिन प्लेन ज्योमेट्री में सबसे अधिक जिसने डेवलप किया उसका नाम है यूक्लिड। तो इसलिए प्लेन ज्योमेट्री को फादर ऑफ प्लेन ज्योमेट्री, यानी कि समझिएगा एक बात को, फादर ऑफ प्लेन ज्योमेट्री, फादर ऑफ प्लेन जियोमेट्री, फादर ऑफ प्लेन ज्योमेट्री यूक्लिड साहब को बोला जाता है। यूक्लिड किसको बोला जाता है, यूक्लिड साहब को बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था कि प्लेन ज्योमेट्री पे सबसे अधिक काम किया था। यूक्लिड कैसे काम किया था, इन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे, कुछ पास्टुलेट थे यानी कि मान्यताएं जिसको सीधे हम लोग मान लेते हैं, और इन्होंने कुछ थ्योरीज को प्रूव किया। थ्योरी का मतलब हो गया सिद्धांत, उससे कुछ सब थ्योरी निकले। तो इन्होंने सब चीज़ों को ना पहले ज़मीन पे लिख लिख के प्रूफ किया, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आपके सामने आ गया।
तो इनकी एक सबसे पहली किताब अगर कोई पूछता है कि ज्योमेट्री के ऊपर सबसे पहली किताब है तो इन्हीं ने लिखी थी, जिस किताब का नाम था द एलिमेंट। ज्योमेट्री के ऊपर सबसे पहली बुक्स इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था द एलिमेंट्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यूक्लिड साहब के द्वारा रिटेन, इनके द्वारा लिखा गया था, ये इनके द्वारा लिखी थी जिसका नाम था द एलिमेंट, द एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स पहली किताब थी, ये बुक थी जो ज्योमेट्री की थी, यूक्लिड्स भाई साहब के द्वारा लिखी गई थी, यूक्लिड साहब के द्वारा लिखी गई थी। इसके अंदर क्या था, एलिमेंट्स में 23 आपको डिफिनीशन दिए गए थे, 23 आपको 23 इसमें डिफिनीशन दिए गए थे। सीधे से समझिएगा, 23 डिफिनीशन दिए गए थे जो बाद में चल के ज्योमेट्री के बेस कहला। 23 डिफिनीशन दिए गए थे इस किताब में। द एलिमेंट्स जो बुक्स उन्होंने लिखी द यूक्लिड साहब ने, तो ये द एलिमेंट्स में 23 डिफिनीशन लिखा था और 23 डिफिनीशन ज्योमेट्री के बेसिक थे, ज्योमेट्री के बेसिक थे, ज्योमेट्री के एकदम बेसिक बात इन्होंने उसमें लिखी। जैसे हम आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेसिक मतलब एकदम जमीन से उठाना, तो इन्होंने ज्योमेट्री की जो सबसे बेसिक बात बताई वो द एलिमेंट्स में 23 डिफिनीशन देके लिखा था द यूक्लिड साहब ने। उसमें उन्होंने सबसे पहले पॉइंट्स को डिफाइन किया, फिर लाइंस को डिफाइन किया, फिर प्लेन को डिफाइन किया, फिर सरफेस को डिफाइन किया और डायमेंशन को डिफाइन किया उस किताब के अंदर। तो हम लोग जैसे ये डायमेंशन जो वर्ड आपको यहाँ पे आया है, तो हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ेंगे वो किस आधार पे पढ़ेंगे, इसी डायमेंशन के आधार पे पढ़ेंगे। हम आपको फुल्ली सिलेबस देंगे कि सर ज्योमेट्री में पढ़ना कैसे है। आप ज्योमेट्री का मीनिंग समझ लिए, ज्योमेट्री का मतलब समझ लिए, फिर आप समझिए कि ज्योमेट्री के फादर हैं प्लेन ज्योमेट्री के यूक्लिड साहब हैं। यहाँ पे प्लेन ज्योमेट्री की हम चर्चा कर रहे हैं, प्लेन ज्योमेट्री के फादर हैं यूक्लिड साहब। उनकी किताब थी द एलिमेंट्स, उसमें 23 डिफिनीशन लिखा गया था। अब एक बात है कि ज्योमेट्री इतना बड़ा चीज है, इसको हम लोग बांटेंगे कैसे। जैसे किसी ने आपसे पूछ दिया कि सर्कल आपको किस डायमेंशन में आएगा, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, बड़ी बारीक बात कर। अगर पूछा किसी ने कि सर्कल जो है वो किस डायमेंशन में आएगा, या किसी ने ऐसे पूछ दिया कि लाइन, स्ट्रेट लाइन या पैरेलल लाइन किस डायमेंशन में आएगा, तब आप 2 मिनट के लिए कंफ्यूज होंगे कि ये डायमेंशन जो वर्ड है वो आपको परेशान कर रहा है। तो मेरी एक बात ध्यान से समझिएगा कि डायमेंशन जो है वो पूरे ज्योमेट्री के हर जगह पे आपको दिख जाएगा, हर जगह पे दिख जाएगा। ज्योमेट्री अगर आपको सीखना है तो डायमेंशन पे कमांड कर लेना। डायमेंशन अगर आप समझ गए तो पूरी ज्योमेट्री आपको सिलेबस क्लियर हो जाएगा। तो हम आपको आते हैं सीधे डायमेंशन का मतलब। इसको उतार लीजिए, छाप लीजिए, कोई डाउट है तो। एकदम बेसिक से आप हेडिंग भी दे सकते हैं, एकदम बेसिक से शुरू हो रहा है बाबू, ये नहीं कि हम आपको सीधे हाई लेवल पे चले गए। बेसिक से एकदम हेडिंग दे लीजिए, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ बताइएगा। ज्योमेट्री का मतलब नहीं समझ में आया सर, ज्योमेट्री का डिफिनीशन नहीं समझ में आया, शुरू ही कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है जी, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का इंट्रो क्लास है, ये इंट्रो है, इंट्रो, आप एकदम इंट्रो सीख रहे हैं। तो चलिए मेरी बात इतनी समझ में आ गई होगी आप लोग को। अब हम लोग आते हैं डायमेंशन। डायमेंशन के आधार पे पूरी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को हम लोग क्लियर करेंगे। पूरे ज्योमेट्री को, ज्योमेट्री का जितना बड़ा सिलेबस है, पिरामिड हो, इलिप्स हो, फ्रस्टम हो, कोन हो, सेजिस्टा हो, ऐसे सारे वर्ड, जितने भी सारी चीज नए हो, वो सारे चीज हम लोग इसमें सीखेंगे। आई बात समझ में? एंड ऑल्सो ये सारी चीज़ें जो 3D में आती है, मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मैं लिखूंगा भी उसको, वो 3D में आती है, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से लेके सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आज हम सिलेबस ही अभी आपको बता रहे हैं, हाँ बेसिक से सिलेबस ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अब हेडिंग दीजिए डायमेंशन के बारे में। अब हेडिंग दीजिए आप डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन का मतलब होता है बीमा, माप या आयाम। फिजिक्स के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो फिजिक्स में बड़ी चर्चा होती है डायमेंशन की। डायमेंशन का जो मतलब होता है वो होता है बीमा, माप, आयाम।
डायमेंशन जो है, जो वर्ड आपको परेशान कर रहा है, इसका मतलब समझिए, ठीक है। ये मतलब आप समझेंगे, डायमेंशन का आपको समझना है मतलब, कोई भी दुनिया में ज्योमेट्रिकल फिगर आप उठाइए, कोई भी दुनिया की ज्योमेट्रिकल फिगर उठाइए, ज्योमेट्रिकल फिगर कोई भी उठाइए, ज्यामितीय आकृति, तो आपको ध्यान देना होगा, दुनिया का कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर अगर आप उठाते हैं, जैसे आपने उठा लिया मान लीजिए सिलेंडर, तो क्या उस सिलेंडर में हाइट होगा? आपने उठा लिया ट्रायंगल, तो क्या ट्रायंगल में तीनों साइड्स का लेंथ होगा? मेरी बातों को ध्यान से गौर से समझिएगा कि दुनिया के कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होगा तो उसमें तीन चीज में से कोई ना कोई एक चीज आने वाला है। तीन चीज कौन कौन सा? तो वो पहला चीज है सर लेंथ। लेंथ, लेंथ का मतलब होता है लंबाई। वो दूसरा चीज कौन सा है? ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। और वो तीसरा चीज कौन सा है? हाइट। हाइट बोलिए या आप डेप्थ बोलिए। डेप्थ का मतलब होता है गहराई, डेप्थ बोलिए। अब मेरी बात आप समझेंगे यहाँ पे, अब मेरी आप बात समझेंगे कि दुनिया का सर कोई भी आप ज्योमेट्रिकल फिगर उठाएंगे, ज्यामितीय आकृति, तो उसमें आपके पास लेंथ होगा, लंबाई जिसको बोलते हैं, ब्रेथ होगा जिसको आप चौड़ाई बोलते हैं, तीसरा हाइट होगा या डेप्थ होगा, ऊंचाई या गहराई। जैसे मान लीजिए मैंने ये स्केच आपके सामने रखा, तो इस स्केच की एक हाइट होगी, इस स्केच की एक आप हाइट होगी कि नहीं? हाइट होगी। इस स्केच की एक मोटाई भी होगी, मोटाई होगी। नीचे ये सर्कुलर होगा तो इसकी एक रेडियस की लंबाई भी होगी। ध्यान से मेरी बातों को बारीकी से समझिएगा कि सर दुनिया का कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, कोई भी आपको फिगर दिख रहा है, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट का होना आवश्यक है। हो सकता है कि किसी में लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट ना हो, या हो सकता है कि सर किसी में ब्रेथ हो, हाइट हो, लेंथ ना हो। ये हो सकता है ना। या हो सकता है कि लेंथ हो, हाइट हो, ब्रेथ ही ना हो उसमें। लेकिन ऐसा बहुत कम पॉसिबल है, मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। लेकिन ये जरूरी है कि इन तीनों में से कुछ ना कुछ होना जरूरी है। तो इसी तीन को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं माप, बीमा, आयाम। इसके बहुत सारे नाम हैं, माप, या इसको आप बीमा बोल सकते हैं, या इसको आप आयाम बोल सकते हैं। ये इसके तीनों नाम होते हैं, डायमेंशन के ये तीनों नाम होते हैं, माप, बीमा, आयाम। तो अब बताइए डायमेंशन समझे। डायमेंशन का मतलब ही होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये तीन में से कोई रहेगा। तो अब हम इसी तीन का यूज करके सारे ज्योमेट्रिकल फिगर को, जो आपको अपडेट पढ़ने हैं, जितने भी क्वेश्चन जिससे रिलेटेड आते हैं, सारे फिगर्स को, ज्योमेट्रिकल फिगर को इसी तीन के हिसाब से हम लोग उसको रखेंगे कि वो किस डायमेंशन में होगा, वो कहाँ पे आएगा, वो 1 डायमेंशन में होगा, 2 डायमेंशन में होगा कि 3 डायमेंशन में कि 0 डायमेंशन में। कुछ ऐसे भी बॉडी हैं जो 0 डायमेंशन के होते हैं। तो एक्चुअली डायमेंशन जो होता है वो अगर आप देखें तो 4, मतलब आप उसको 4 प्रकार से बांट सकते हैं। एक 0 डायमेंशन हो गया, एक 1 डायमेंशन, एक 2 डायमेंशन, एक 3 डायमेंशन और एक क्या, कुछ नहीं, 4 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए आप आगे मत बढ़ जाइए। 4 डायमेंशन नहीं, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, उतार लीजिए, एकदम उतार लीजिए बाबू, बेसिक से है, ज्योमेट्री को एकदम धुआं धुआं कर देंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, एकदम बेसिक से है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, तो अभी हम आपको फिर से लाते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन जो है, ध्यान देंगे आप, आपको ज्योमेट्री के अंदर जब आप चलेंगे तो डायमेंशन तो आपको हर जगह मिलेगा ही। तो जैसे डायमेंशन आपको मिला, तो ये पहला होता है 0 डायमेंशन। 0 डायमेंशन जिसको बोलते हैं, शून्य विमीय।
शून्य बीमीय, बीमीय में इसको बोला जाता है, या कोई डायमेंशन ना हो, जीरो डायमेंशन। दूसरा होता है वन डायमेंशन, वन डायमेंशन। और तीसरा होता है टू डायमेंशन। और चौथा होता है आपको थ्री डायमेंशन। तो ये थ्री डायमेंशन तक ही आपको पढ़ना है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री। दो का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि दो का मतलब या तो सर लेंथ ब्रेथ कोई ले लीजिए। जीरो डायमेंशन का मतलब कि सर नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, तो जीरो डायमेंशन। वन डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ या हाइट में से कोई एक आ गया। टू डायमेंशन का मतलब कि लेंथ ब्रेथ ले लीजिए, ब्रेथ हाइट ले लीजिए, या लेंथ हाइट ले लीजिए। थ्री डायमेंशन में तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों होना चाहिए। बगल में हम थोड़ा सा लिख दिए, फिर से मेरी बात समझ लीजिए। जीरो डायमेंशन में नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट, यानी ना तो लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो, ना ही हाइट हो। वन डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ हाइट में से कोई एक चला है, कोई एक आ गया, तो आप उसको इत्मीनान से बोल सकते हैं कि सर वो वन डायमेंशन में ही होगा। अगर आपने टू डायमेंशन की बात की तो या तो लेंथ ब्रेथ, या तो ब्रेथ हाइट, या तो लेंथ हाइट, कोई दो आ जाए तो दो डायमेंशन हो जाएगा। तीन आ गया, तीनों के तीनों, लेंथ भी आ गया, ब्रेथ भी आ गया, हाइट भी आ गया, तो वो हो गया थ्री डायमेंशन। जैसे थ्री डायमेंशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको याद हो तो कोन ले लीजिए, शंकु। कोन में लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं होता है बाबू। फ्रस्टम ले लीजिए। हाँ, ये सारे आपको 3D के एग्जाम्पल होते हैं। 2D के भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ, 2D के भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, 1D के भी बहुत सारे हैं, 0D के भी बहुत सारे हैं। तो हम लोग अब एक एक करके सबके बारे में डिटेल पहले समझेंगे कि सर जीरो डायमेंशन में क्या आता है, वन डायमेंशन में क्या आता है, टू डायमेंशन में क्या आता है, और थ्री डायमेंशन में क्या आता है। आ रही है मेरी बात समझ में कि डायमेंशन तक आप समझ चुके हैं। डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट, और यही आपको चार डायमेंशन पूरे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में दिखाई देगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यही चार डायमेंशन, या तो जीरो, या तो वन, या तो टू, या तो थ्री। जीरो कब होगा? नो लेंथ नो ब्रेथ हाइट। वन कब होगा? या तो लेंथ, या तो ब्रेथ, या तो हाइट, कोई एक। टू डायमेंशन कब होगा? लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, या लेंथ हाइट। थ्री डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जब एक साथ आ जाए। बोलिए, चलिए तो हम मिटाते हैं। बोलिए, डायमेंशन अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आ गया समझ में? वाह, ज्योमेट्री का मतलब भी समझ में है। ज्योमेट्री का डिफिनीशन तुम्हारे एसएससी या किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हाँ, ज्योमेट्री का मतलब समझ लिए हैं कि जियो प्लस मैट्री। जियो का मतलब होता है अर्थ, और मैट्रिक तो मैट्रॉन से बना हुआ ही है चीज़ है, एकदम बेसिक से समझ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला आपका होगा, सबसे पहला होगा आपको जीरो डायमेंशन। हेडिंग दे लीजिए, जीरो डायमेंशन, शून्य बीमीय, शून्य बीमीय। इसको अब हम पूरा नहीं लिखेंगे, डायमेंशन को बार बार पूरा लिख के हम आपका समय नहीं नष्ट करेंगे। हम अब शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे एन लिख देंगे, डायमेंशन, पूरा समय नष्ट नहीं करेंगे। तो जीरो डायमेंशन में क्या आता है? ठीक है, जीरो डायमेंशन में क्या आता है? तो इसके अंदर देखिएगा, इसके अंदर वन आ जाइए, इसके अंदर आता है सबसे पहले पॉइंट। क्या आता है? पॉइंट। पॉइंट की हिंदी होती है बिंदु। दूसरा इसके अंदर क्या आएगा? पॉइंट से रिलेटेड टर्म, पॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज। ध्यान से समझेंगे मेरी बात को, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण। पॉइंट ये सिलेबस ही बता रहे हैं ना, हम क्या बता रहे हैं आपको? हम अभी आपको बता रहे हैं सिलेबस ही, सिलेबस ही बता रहे हैं आपको। और जब तक सिलेबस नहीं समझिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है मेरे मित्र? आपको ये तो पता ही नहीं चलेगा ना कि सर हमको पढ़ना क्या है। अब आप हमको कुछ भी पढ़ा दीजिएगा, कुछ भी पढ़ लेंगे आप? नहीं, आपको अपडेट पढ़ना है। क्यों भाई? क्योंकि आपको ऑफिसर बनना है, आपको एसएससी के एग्जाम निकालने हैं। अब ये नहीं कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं आप पढ़ रहे हो, कमेंट करके बताना, ठीक है ना, कि सर आप कुछ भी पढ़ा दिए हम पढ़ लिए। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होगा। आपके साथ क्या होगा कि हम सारी अपडेट चीज़ें बताएंगे। ज्योमेट्री में जो आपको आने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन आते हो तो ज़्यादा फोकस करेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे तो सब, और बेसिक से पढ़ाएंगे एकदम। आई बात समझ में?
जो एकदम बेसिक से चल रहा है बाबू। तो पॉइंट, टर्म, प्रॉपर्टीज, ठीक है, हाँ, किससे रिलेटेड? टर्म, प्रॉपर्टीज रिलेटेड किससे? पॉइंट से, यानी किससे संबंधित? रिलेटेड टू पॉइंट। बस यही दो चीजें क्लियर करना है आपको जीरो डायमेंशन में। यही दो चीजें आपको क्लियर करना है जीरो डायमेंशन में। पॉइंट को जीरो डायमेंशन में, पॉइंट के अंदर क्या होता है वो चीजें बाद की बात है, अभी हम क्लियर नहीं करेंगे। अभी हम आपको क्लियर नहीं करेंगे कि पॉइंट्स के अंदर क्या होता है। दूसरा आता है, चलिए अगर आप इसको ए से नेमिंग कर दीजिए तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ए इसको कर दीजिए ए से। दूसरा आता है बी, इसको आप बोलते हैं वन डायमेंशन। वन डायमेंशन यानी कि आप इसको बोलते हैं एक बीमीय। क्या बोलते हैं? एक बीमीय। इसके अंदर क्या क्या आता है मेरे दोस्त, तो हम आपको बताते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आता है लाइन। लाइन। दूसरा आता है रे। रे मतलब किरण, ठीक है, रे। रे मतलब हो गया किरण। और तीसरा आता है लाइन सेगमेंट, यानी कि रेखाखंड। हाँ, आप लोग हिंदी अपने से लिखते रखिएगा, हिंदी फिर लिखाएंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे हिंदी में सिलेबस कहिएगा तो हम अपलोड कर देंगे, कमेंट में बताइएगा आप लोग। लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो चौथा इसका टॉपिक क्या होगा? टर्म्स। इससे रिलेटेड जितने भी आपको टर्म्स हैं, टर्म्स, प्रॉपर्टीज रिलेटेड, प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। अब ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर लाइन तो बहुत सारे होते हैं। जब लाइन के अंदर चलेंगे तो लाइन के टाइप्स, लाइन के प्रॉपर्टी, लाइन के डिफिनीशन, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन अब आप ये चीज़ें समझ गए कि सर लाइन जो है वो किस में आता है, तो आप बोलिएगा सर वन डायमेंशन में। किस में आता है? वन डायमेंशन में। आप ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। रे किस में आता है, तो आप बोलिएगा सर वन डायमेंशन में। रेखाखंड किस में आता है, तो वन डायमेंशन में। ये हम चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। पॉइंट किस में आता है, आपको जीरो डायमेंशन में। इससे आप क्या समझे कि जीरो डायमेंशन में जो चीज़ें रहती होंगी उसमें तो नो लेंथ, नो ब्रेथ और नो हाइट ये होता होगा। लेकिन वन डायमेंशन में कंफर्म होगा कि सर या तो लेंथ, या तो ब्रेथ, या तो हाइट, कोई एक होगा। कोई तो एक होगा इसके अंदर, क्योंकि वन डायमेंशन आपने हेडिंग दिया है। तो वन डायमेंशन में कोई ना कोई तो एक होना ही चाहिए। या तो सर लेंथ होगा, या तो सर ब्रेथ होगा, या तो सर क्या होगा, हाइट होगा। कोई ना कोई तो एक होना चाहिए मेरे दोस्त। तो ये वन डायमेंशन की चीज़ें हैं। चलिएगा अब तीसरा टॉपिक आइएगा, जो सी है वो है आपको टू डायमेंशन। टू डायमेंशन तो ये समझिएगा, यानी कि द्विविमीय। इसके अंदर क्या है, तो इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है बाबू, वो होता है एंगल। देखिए एंगल जो है वो टू डायमेंशन का टॉपिक है। एंगल जो है वो टू डायमेंशन का टॉपिक है। दूसरा आता है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज, ये भी टू डायमेंशन के अंदर रखा जाता है। और तीसरा आपको आता है सर्कल। देखिए सर्कल जो है आप समझ गए कि ये टू डायमेंशन में आता है। सर्कल जो है वो टू डायमेंशन में आता है। अब इसके जब अंदर चलेंगे तो बहुत सारे प्रॉपर्टी मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने एंगल्स को पहले उठाया, इधर आइएगा। अब हम लोग एंगल्स को बाहर निकालते हैं। एंगल्स को, एंगल्स भी आपके ज्योमेट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है और इससे भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे ही आप एंगल्स को बाहर निकालते हैं तो सबसे पहला इसके अंदर जो आता है, देखिएगा इसके अंदर हम ABC करके लिखते हैं। ABC सबसे पहले आता है जनरेशन ऑफ एंगल। जनरेशन ऑफ एंगल। अभी कहिएगा सर ये क्या है, तो जनरेशन ऑफ एंगल का मतलब है कि एंगल का जो डेवलपमेंट हुआ है, यानी कि उसके बहुत सारे जनरेशन आए।
एंगल्स के नापने के जैसे रेडियन, सर्कुलर मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें, यानी कि पाई, थीटा, तीनों के बीच में रिलेशन, सर्कुलर मेजरमेंट, रेडियन में रिलेशन, तो ये सारी चीज़ें जनरेशन ऑफ एंगल में आता है। अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी, जब ये टॉपिक क्लियर करेंगे तब समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ समझिए कि एंगल्स के अंदर जनरेशन ऑफ एंगल सीखना है हमको। आई बात समझ में? दूसरा आता है टाइप्स ऑफ एंगल, कि सर एंगल्स के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। तीसरा समझिएगा, तीसरा जो आता है आपको एंगल्स मेड बाय ए ट्रांसवर्सल लाइन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल का हिंदी होता है तिर्यक छेदी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइंस। अब कहिएगा सर इसका क्या, आप याद कीजिएगा ये वाला फिगर, यही है आपको ये टॉपिक कि एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि तिर्यक छेदी रेखा। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है तिर्यक छेदी, तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा बनाए गए कोण किस में पढ़ेंगे हम लोग, एंगल्स में। अब आइए डी नंबर समझिएगा क्या होता है। डी नंबर में आपको होगा एंगल मेड बाय क्लॉक, यानी कि क्लॉक के द्वारा एंगल मेड बाय क्लॉक्स, यानी क्लॉक्स के द्वारा बनाए गए कोण, ये भी पढ़ना है एंगल्स में। ई नंबर आ जाइए ध्यान से, ई नंबर में पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, यानी कि कोण की माप, मेजरमेंट्स ऑफ एन एंगल्स, कोण की माप। कोण के माप के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे डिग्री रेडियन आपको बता रहे थे, ट्रिगोनोमेट्री में हल्का सा इसके बारे में बताए हैं, लेकिन ज्योमेट्री में पूरा पढ़ेंगे। कोण के माप के तरीके, कितने तरीके हैं वो सारे पढ़ेंगे, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइएगा इसका दूसरा टॉपिक जो होता है वो होता है पॉलीगन, जो हम यहाँ लिख रहे हैं। दूसरा टॉपिक होता है पॉलीगन। हाँ, ये एंगल्स के इतने ही सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। इसके अंदर 3 टॉपिक मिलेगा, इसके मेजरमेंट ऑफ एंगल के अंदर 3 टॉपिक, फर्स्ट, सेकंड और 3, जो हम आपको वहाँ पे बताएंगे। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल के अंदर भी 3 टॉपिक होंगे। अभी आप सिलेबस समझिएगा, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल के अंदर भी 3 टॉपिक होंगे जो हम वहाँ पे आपको बताएंगे। तो ये एंगल्स के जो 5 टॉपिक आप देख रहे हैं, ये एंगल्स का पूरा आपको डिटेल्स पढ़ना है। फिर आप आते हैं पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स में जैसे ही आते हैं तो इसका पहला टॉपिक देखिएगा क्या है। पहला टॉपिक है इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन आ रहा बात समझ में? डिफिनीशन का मतलब क्या है कि उसका आपको परिभाषा सीखना होगा। परिभाषा, हाँ, इसका आपको परिभाषा सीखना होगा, डिफिनीशन। फिर आपको सीखना है टाइप्स ऑफ पॉलीगन। टाइप्स ऑफ पॉलीगन की जैसे ही आप बात करते हैं, पॉलीगन्स के प्रकार, तो इसके अंदर 2 चीज़ें आ जाती है बाबू। टाइप्स ऑफ पॉलीगन में 2 चीज़ें निकल के आती है। सबसे पहला होता है ए नंबर में ट्रायंगल। अब आपको हम बता दें बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ट्रायंगल्स जो होते हैं, ट्रायंगल्स जो होते हैं वो पॉलीगन्स के प्रकार हैं। अब कहिएगा सर ये क्या मजाक है? एकदम 100% ट्रायंगल्स बहुभुज के ही अंदर आते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन टाइप्स ऑफ पॉलीगन, उसके अंदर ट्रायंगल, और दूसरा जो होता है ट्रायंगल्स का टाइप वो आपका है बी नंबर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज, लिख लीजिए हिंदी में पहले, क्वाड्रिलेटरल जी, क्वाड्रिलेटरल, लेटरल, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। यानी आपने समझा कि पॉलीगन्स के अंदर जैसे ही जाएंगे तो सर क्या सीखेंगे? ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब आइए यहाँ पे लिखते हैं, जगह बचा होगा। इसका पहला टॉपिक था। दूसरा होगा टर्म। टर्म समझ रहे हैं? उससे रिलेटेड पद कौन कौन से होते हैं ज्योमेट्री में? टर्म रिलेटेड टू पॉलीगन, टर्म्स रिलेटेड टू पॉलीगन, रिलेटेड टू पॉलीगन,
यानी कि पॉलीगन से संबंधित उसके पद, कौन कौन से पद यूज किए जाते हैं उसमें, ये बातें इसमें पढ़ना है। तीसरा पढ़ना है प्रॉपर्टीज, तीसरा पढ़ना है प्रॉपर्टीज। किसके प्रॉपर्टीज भाई? पॉलीगन के प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। और चौथा पढ़ना है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू पॉलीगन, तीसरा टॉपिक है। और चौथा टॉपिक है फार्मूला रिलेटेड टू पॉलीगन। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, फार्मूला रिलेटेड टू पॉलीगन, फार्मूला रिलेटेड टू पॉलीगन। हाँ, सिलेबस पूरा डिटेल रहना चाहिए। हम आपको कोई बेसिक चीज़ नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त, कोई बेसिक चीज़ हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने जीरो समझा, फिर आपने टू डायमेंशन में आपने क्या समझा कि सर एंगल्स भी जो हैं वो भी 2 डायमेंशन में आते हैं, पॉलीगन्स भी 2 डायमेंशन में, और सर्कल भी 2 डायमेंशन में आता है। तो अभी हमने सिर्फ एंगल्स के सिलेबस लिखे हैं, इसके अंदर नहीं गए। इसके अंदर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, इससे रिलेटेड सवाल बताएंगे। हाँ, अभी कोई पूछ रहा था अपडेट, एकदम बाबू अपडेट क्वेश्चन देंगे। यहाँ पे हेडिंग दे लो, एकदम अपडेटेड मटेरियल ही देंगे, अपडेट सवाल ही देंगे। अब ये नहीं कि प्रीवियस ईयर में 2010 का क्वेश्चन दे देंगे, नहीं देंगे इतनी, हाँ इतना तो विश्वास है, थैंक यू। हाँ, ये चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। और ज्योमेट्री मेंसुरेशन में थ्योरेटिकल पेपर है तो थ्योरी पे पूरा कमांड होना चाहिए। थ्योरी पे जैसे ही कमांड होगा तो आप प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी आपने सिर्फ पॉलीगन समझा, ठीक है। पॉलीगन के अंदर ट्रायंगल्स का अलग टॉपिक है, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्रायंगल्स में बहुत सारे सीरीज में टॉपिक है, ट्रायंगल्स में भी बहुत सारे सीरीज में टॉपिक है, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, मास कॉन्सेप्ट थ्योरी, ये सारे ट्रायंगल्स में आएंगे। क्वाड्रिलेटरल्स में भी इसी तरह के सभी टॉपिक्स हैं। और अभी आपने क्या सीखा? पॉलीगन्स के टॉपिक को सीखा। अब हम लोग ट्रायंगल के अंदर चलेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर चलेंगे, उसके बाद आएंगे सर्कल, तब आएंगे हम लोग किस पे? लास्ट टॉपिक होगा 3D पे। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए। हाँ, उतारने का टाइम दे रहे हैं, एकदम उतारिए, नहीं उतारिएगा तो फिर फायदा क्या होगा। अभी तो सिलेबस में ही आप परेशान हो गए। सोचिए कि सिलेबस इतना है तो हम लोग कितना पढ़ेंगे इसको। हाँ, कोई दिक्कत हो तो फिर से पूछिए किसी सिलेबस में से। जनरेशन ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल्स मेड बाय क्लॉक, एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, ये सारी चीज़ें सीखनी है आपको। एक बार आप सीख लेंगे कभी आपको दिक्कत नहीं होगा बाबू। गुड, बहुत अच्छी बात है। अपडेट सीट मिलेगा, हाँ एकदम अपडेट मटेरियल भी देंगे, एकदम देंगे, टेंशन नहीं लोगे। और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा बताओ भी कि सर समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो 4 बार समझाएंगे, इसी के लिए आप मेरे पास आते हैं। हाँ, अभी तो सिर्फ इतना ही हुआ है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। और अगले क्लास में एकदम अपडेट होके आइएगा और इसको और अगला सिलेबस सीखेंगे। उसके बाद ये धीरे धीरे आपको सारे क्लास मिलते रहेंगे। हाँ, ऐप पे भी मिलेंगे और यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे अभी। चलिए, थैंक यू।